2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, आप देख रहे थे नगरी न्यूज़ और मैं हूँ विशाखा मेहरा। आप देख सकते हैं मैं शिफू के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे 16 दिन से लगातार फार्मेसिस्ट भर्ती का धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे सारे जो है आदमी औरतें सब बैठ के धरना कर रहे हैं। औरतें अपना पूरा घर बाहर छोड़ के यहाँ पे धरना कर रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक अंतिम जो है सूची जारी नहीं करी है और अभी तक जो है नियुक्ति नहीं दे रही है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? और अगर गवर्नमेंट ने फ्यूचर में कोई भी रिस्पांस नहीं करा तो फिर आप क्या करेंगे? मैम देखो, आज हमें 16वां दिन हो गया है यहाँ बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की जा रही है, न किसी को कोई परेशान किया जा रहा है। हम हमारे गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा रुख साफ है भाई, सकारात्मक। जब तक हमारी अंतिम सूची नहीं आ जाती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा मुख्य और मेन लक्ष्य यही है, हमें अंतिम सूची लेनी है। अभी हमारे एक साथी हैं संजीव जी गहलोत, जोधपुर से, उनकी 53 ईयर्स ओल्ड एज हो गई। वो अनकॉन्शियस स्थिति में आ गए थे। उनको हमने SMS हॉस्पिटल 108 बुला के भेजा है। साथ में हमने ये दृढ़ निश्चय किया है, अगर कल हमारी अंतिम सूची नहीं आ जाती तो हम यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं ना मैम, सारे हम उपवास करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है। हमने 13 साल अपने जीवन के संविदा की नौकरी को दे दिए। ये हमारा 14वां साल है। राम जी का भी 14 वर्ष की उम्र में वनवास खत्म हो गया था। हम भी चिकित्सा विभाग से और हमारी अधिकारियों से चाहते हैं भाई हमारा भी वनवास खत्म हो। हमारा तो देखो मैम अंत पंत आगे पीछे यही है, हम नौकरी पे आधारित हो गए भाई। आप बताओ 254 रुपये 60 पैसे में हम डेली संविदा की नौकरी करी। हमने हमारा हक मांग रहे हैं भाई, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए भाई। 254 रुपये 60 पैसे में आज किसी भी आदमी का घर नहीं चलता है। इस वजह से भाई सरकार ने हमारी भर्ती निकाली, हम इसमें अप्लाई कर दिया, हम सिलेक्टेड हो गए, सारी चीजें चेक हो गई, सारे कागजात चेक हो गए, सारे योग्य उम्मीदवार हैं यहाँ, सारे योग्य उम्मीदवार है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारी अंतिम सूची को चाहे किसी न किसी प्रकार से अटकाया जा रहा है। इसका हम शांतिपूर्वक यहाँ विरोधाभास दर्ज कर रहे हैं। जो भी है मैम, 14 साल हो गए संघर्ष करते हुए। हमारा सरकार से और अधिकारियों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है भाई, कोरोना के समय हमने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को शिखर पे पहुंचाया। आज राजस्थान में आप कंप्यूटर डाटा या आप फीडबैक उठा के देख लो, फार्मासिस्टों की वजह से दवा वितरण केंद्र में राजस्थान पहले नंबर पे 83.64 के रेशो से राजस्थान पूरे भारत में अव्वल नंबर पर है। यह सिर्फ और सिर्फ एक फार्मासिस्ट की है। 18,000 DDC काउंटर है, 2500 फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। बाकी कौन दवा वितरण कर रहा है? अनट्रेंड लोगों से आप दवा वितरण करवा रहे हो। आप सोचो, उस जनता की स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हो आप लोग भाई। 18,000 पोस्ट है, 2500 फार्मासिस्ट है, आप किन से बंटवा रहे हो दवा? अनट्रेंड लोगों से। अगर किसी ने पैरासिटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे दी, किसी ने डाइक्लोफेनेक की जगह क्लोजनापाम दे दी, तो उसके स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? आप उसकी जवाबदेही दोगे क्या? आपके पास राजस्थान में 85,620 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। आप ये योग्य उम्मीदवार है, आप इनकी भर्ती करवाओ भाई। हमारी भर्ती जो 2023 से लंबित है, हमारी सारी प्रकार की जांचें पूर्ण हो चुकी, सब PV लिस्ट हमारी 7 महीने हो गए आए हुए। अंतिम सूची में कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सारे योग्य उम्मीदवार है, आप निकाल दो भाई। 30 तारीख को सुनने में आ रहा है 30 तारीख को रोजगार मेला है। हम भी ये चाहते हैं भाई हमारे भी इन बेरोजगार 13 सालों से बेरोजगार हम लोगों को रोजगार मिले। तो मेरा सरकार से और अधिकारियों से निवेदन है भाई, हमारी कल तक या परसों तक सूची जारी कर दो, अन्यथा हम तो देखो धरना चल ना मैम, बिल्कुल धरना चलता रहेगा, 24 घंटे चल रहा है यहाँ। आप ये वन्य क्षेत्र पड़ता है, ये वन्य क्षेत्र पड़ता है, यहाँ लेपर्ड्स वगैरह भी घूमते हैं पीछे जंगलों में, मगर कहीं ना कहीं अनसेफ भी है। अनसेफ है। और यहाँ पास में नाला भी है जिसकी वजह से मोटे मोटे मच्छर है, सारी चीजें हैं। फिर भी हम उस चीज का सामना डट के कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, आर या पार, या तो मरेंगे या नौकरी लेंगे। अब ये तो ठान लिया है, यानी कि जब तक अंतिम सूची नहीं आएगी तब तक उठेंगे भी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं भाई। हम ये कोई ऐसा नहीं है भाई हम ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, हमने कोई गलत काम किया है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम उसके लिए डिजर्व करते हैं, हमने उसके लिए काम किया, हमने हमारा त्याग दिया, कोरोना हो चाहे उससे पहले हो, तो हम हमारा हक ही मांग रहे हैं और उस हक को लेके ही रहेंगे। हमने सामूहिक सभी साथियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम कल से उपवास पे जाएंगे सामूहिक। और मैम ये राजस्थान की एक ऐसी भर्ती है, इसमें आप आधे से ज्यादा कैंडिडेट 45+ हो गए। आप इनको अभी नौकरी नहीं दोगे, कब दोगे? 50 की उम्र 55 की उम्र में दोगे क्या, जब ये 2 साल 3 साल बाद रिटायर्ड होंगे?
आप सोचो, इनकी स्थितियां देखो, इनके बच्चे भी ये कहने लग गए कि जब पापा नौकरी कर रहा है, पापा नौकरी कर रहा है, पापा कब करेगा? 2 साल बाद रिटायर करवाने के लिए करोगे क्या? तो हमारा तो यही सभी से चिकित्सा विभाग से और माननीय बजरंग लाल जी डबल इंजन की सरकार को हमने बड़े उत्साह से जितवाया था कि भाई हमारी मांगे पूरी होगी। अब देखो, कल परसों, कल से बिल्कुल हम उपवास पे जा रहे हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचती है तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाई साहब, यहाँ आप आधे से ज़्यादा मुंह देखो, सबके माथे में सफेदी आ गई, 45 प्लस हो चुके। अब इनको न्याय नहीं दोगे तो कब न्याय दोगे? न्याय की उम्मीद आपसे बांध रखी है। आपको हमने जिताया है, आप युवाओं की आवाज़ सुनते हो। आप राजस्थान की पहली सरकार होगी जो रोजगार मेला लगा रही है। ये 5वां रोजगार मेला है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस रोजगार मेले में हमारा नाम हो और हमारे चेहरे पे भी इस हंसी खिले। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक अंतिम सूची नहीं है जारी करी है और नियुक्ति भी नहीं मिली है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि अंतिम सूची ये 2023 के अंदर सरकार ने 8 कैडरों की नियुक्ति निकाली थी। उसमें 7 कैडरों को उन्होंने नियुक्ति भी दे दी है और हमारी एक कैडर को, इकलौता कैडर को उन्होंने अभी तक फाइनल सूची भी नहीं निकाली है। हमें प्रोविजनल लिस्ट के लिए भी हमें यहाँ धरातल पर संघर्ष करना पड़ा और आज हमें अपनी फाइनल लिस्ट के लिए भी वापस संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हम पिछले 16 दिनों से यहाँ लगातार बैठे हैं। ये इस माहौल के अंदर बैठे हैं, यहाँ हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हमारा एक साथी जो उसके सीने में दर्द उठ गया था, उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, हमने उसे 108 के माध्यम से SMS हॉस्पिटल भेजा है। हम अधिकारियों से और सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमारी कल तक या आज शाम तक कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो हम कल से सारे ही जितने ही हमारे फार्मासिस्ट हैं सब यहाँ पर कल से लगातार कंटिन्यू, जब तक हमारी फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, हम लोग उपवास पर रहेंगे। हमारे कुछ साथी कर्मिक अनशन पर रहेंगे और ये भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन बाद हम आमरण अनशन पर भी बैठें, मगर लिस्ट लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके अधिकारियों से बात हुई? हाँ, एक बार अधिकारी से बात हुई थी, मगर अधिकारी तारीख पर तारीख देते हैं। कभी कहते हैं कि हम 28 अप्रैल को निकालेंगे, कभी कुछ ये तारीख से तारीख दे रहे हैं। अभी हमने जब 4 तारीख को बात की तब उन्होंने हमें ये कहा था हम 7 तारीख को दे देंगे। 7 तारीख भी निकल गई, उसके बाद की 10 दिन भी निकल गए और लगातार तारीखें निकल रही हैं, मगर अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सारा मतलब जो अधिकारी वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पॉजिटिव कोई भी नहीं दे रहा है। नहीं, पॉजिटिव हमारा एक ही अधिकारी है जो एकदम नेगेटिव चल रहा है हमारी तरफ, और हर रोज़ एक नई लिस्ट निकालता है जांच के लिए, अब तो एकमात्र जांच बाकी रही है कि हमारा सबका ब्लड सैंपल ले लो और जो बचा है वो भी टेस्ट कर लो, क्योंकि सारी जांचें कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमारी लिस्टें नहीं आ रही। अगर जैसे आपकी अंतिम सूची नहीं जारी करी और नियुक्ति नहीं दी तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे की क्या प्लान्स हैं? हमारा आगे का प्लान स्पष्ट है कि हमें जब तक फाइनल सूची नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पर अपने प्राण भी त्यागने पड़े। हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमें हमारी फाइनल सूची नहीं मिल जाती। अब हम किसी आश्वासन या किसी भी तारीख के भरोसे नहीं उठेंगे, सिर्फ अपनी सूची लेकर ही उठेंगे। तो चलिए आपको औरतों के पास ले चलते हैं। यहाँ पे औरतें अपना घर बार पूरा छोड़ के बैठी हुई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वे सब कैसे मैनेज कर रही है। आपका पूरा घर बार आप छोड़ के इधर बैठे हैं धरने पे, तो सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इधर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, तो सब कुछ कैसे कर रहे हैं आप मैनेज? मैनेज का अगर आप पूछ रहे हो तो बहुत बुरे हाल है। अगर आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही इवन अगर आप मॉर्निंग में अगर आपको फ़ोन भी चार्ज करने के लिए है तो यहाँ तक कि जो फर्स्ट रूम है यहाँ पे भी ये लोग अलाउड नहीं करे। आज सुबह ही मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी, मुझे ज़बरदस्ती किसी शॉप पे जाके मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करना पड़ रहा है। तो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप गवर्नमेंट की मैं बताऊँ तो कोई ज़ीरो फैसिलिटीज़, अगर वुमेंस के लिए मैं बताऊँ तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर भी हम हमारे ओन रिस्क पे यहाँ पे 24 आवर्स हम यहाँ पे रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, हम हमारे खुद के रिस्क पे रह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से भी किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो लोग सिर्फ एक डेट दे देते हैं और उस डेट के ऊपर हम अपना आश्वासन लेके घर चले जाएं, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम जब तक यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमारी फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है। और अगर जैसे अंतिम सूची नहीं जारी गई और नियुक्ति नहीं मिली तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तो जैसे हमने गांधीवादी तरीके से हमारा धरना अभी तक चल रहा है, आगे भी हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि हम हमारी तरफ से कोई भी आक्रोश ना जताएं।
और एट द एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो या तो फिर किसी को लीगली एक्शन लेना पड़ेगा या इलीगली करना पड़ेगा। बट हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लीगल वे में ही वो लोग इस चीज़ को समझ जाएं, और इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कर सकते हैं। आज रोड पे बैठे हैं, रोड पे खाना खा रहे हैं, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, जो भी हो रहा है आप लोगों के सामने है। मैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारी जो हम यहाँ पे जो सहन कर रहे हैं, जो जूझ बूझ हम यहाँ पे रहे हैं, आप उनको दिखाओ। एटलीस्ट हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स ला के दो प्रूफ के अंदर। हमें हमारी लिस्ट चाहिए, अब हमें कोई डेट्स नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। हम यहाँ 16 दिन से बैठे हैं, घर बार सब कुछ छोड़ के आते हैं। बच्चे भी ये पूछने लगे कि कब जॉब लगेगी आपकी। वो बेरोजगार है, कभी बच्चों को कहाँ छोड़ के आते हैं, कभी कहाँ छोड़ के आते हैं। नहीं यहाँ कोई सुविधा हमारे लिए। तो अगर गवर्नमेंट ने अंतिम सूची नहीं जारी करी और नियुक्ति नहीं दी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर और कुछ सोचेंगे। अभी तो बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। अभी हमारे एक बड़े भाई हैं, वो अभी SMS रेफर कर दिया, वो यहीं बैठे थे 16 दिन से। उनकी तबीयत खराब होगी तो अभी SMS गए हूँ। हाँ जी, उनके सीने में दर्द हो सुन सीने में उनके सीने में अचानक से दर्द हो गया तो वो बेहोश हो गए और उनको अभी SMS हॉस्पिटल लेके गए हैं। 16 दिन से वो यहीं पे थे, जबकि उनके शुगर BP थायराइड सब रह रहा है, तो भी वो 16 दिन से यहीं पे थे। तो अचानक से तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस आके SMS लेके गई है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता, 16 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं। दुलंडी को भी, होली को दुलंडी को भी घर पे नहीं गए। आज हमारी यहाँ दुलंडी इस बार यहीं से होली दुलंडी हमारा त्योहार यहीं पे बाहर रोड पे बना है, और ये अधिकारी अपने घर घर जा जा के अपना मतलब खुद मस्ती से दुलंडी होली बना के आए। हमारे यहाँ पे हम धरने पे यहाँ पे रोड के ऊपर बैठ के हम वो करके मतलब बैठे हुए हैं हम। इनको इतना भी नहीं दिख रहा कि इतने सारे बच्चे अपने घर छोड़ के, इनके भी परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, किसी की बीवी होगी, किसी की बहन होगी, तो उनको इनको सूझबूझ नहीं है क्या? ये बताओ आप। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम यहाँ बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके कानों तक जूम भी नहीं दी उनके, तो कि यहाँ पे बस ठीक है बैठे तो बैठे, मतलब जैसे कचरा पड़ा रहता है तो हमें तो उसकी तरह समझा गया है। यहाँ पे इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं अंदर, मतलब यहाँ इसके अंदर बाहर अंदर रखते हैं ना कदम, क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं अंदर सवाल ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो अंदर जाने नहीं देते। नहीं, लड़कियों को भी नहीं, वॉशरूम के लिए भी नहीं जाने देते। बस यहाँ तक कि क्यों जा रहे हैं 10 क्वेश्चन तो वो पूछ लेते हैं। तो परेशानी तो खूब हो रही है। बहुत सारी परेशानी हो रही है। 16 दिन हो गए हमें तो परेशानी है, हम तो रोड पे बैठे हैं। वो ये बोलते हैं महिलाओं के, वुमेन के लिए ये करते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके सामने बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं। इससे ज़्यादा और क्या क्या करेगा इंसान? इन सरकार की आंखें बंद हो रखी है क्या, या कुछ और क्या चाह रहे हैं? नहीं ये बोलते कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो हम कुछ और एक्शन लें। तो कल से उपवास करेंगे? उपवास नहीं तो अनलीगल तरीके से हम तो कुछ भी करेंगे, उग्रवादी तरीके से कुछ भी करेंगे, चाहे अंदर जाओ कैसे भी तोड़ फोड़ करो, कुछ भी करेंगे हम तो, अगर मना कर देते हैं तो। अगर नहीं क्लियरली बोल देते, अभी गांधीवादी तरीके से हम चुपचाप बैठे हुए हैं, सहन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है हम देख रहे हैं। अगर नहीं दिया तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये लोग नहीं लेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ बैठे हुए हैं तो 16 दिन से बैठे हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे ना। अधिकारियों ने जवाब दिया है, तो उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स है या पॉजिटिव? देखिए, सरकार की तरफ से तो हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अधिकारियों में भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस भर्ती को करवा रहे हैं, उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस है। कुछ एक अधिकारी को छोड़ के जो हमारे जांच अधिकारी हैं, जो जांच के नाम पे इस भर्ती को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश में है। जैसे ही हमें लगता है कि अभी 1-2 दिन के अंदर हमारा ये जो लिस्ट है, अंतिम चयन सूची, वो जारी होने वाली है, तो वो जांच अधिकारी एक नई जांच का रोड़ा इस भर्ती पे अटका देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डिले ले आते हैं टाइम कि ये भर्ती इतने दिन के लिए डिले हो जाएगी। और ये डिले होते होते 5-6 महीने हो गए। पहले 31 नवंबर का टाइम दिया था, फिर 31 जनवरी का, हाँ, उसके बाद में 28 फरवरी का टाइम था, फिर 4 मार्च का था, फिर बोले कि जी 7 मार्च को आ रही है, 11 मार्च को आ रही है। अभी तारीख जैसे कल ऐसा था कि हाँ हो सकता है कि लिस्ट आ जाए हमारी, लेकिन उसके अंदर भी अभी कल एक लेटर जारी हुआ जिसके अंदर जो जांच अधिकारी हैं वो बोले जी कि मेरे को कुछ टाइम चाहिए, मुझे अभी कुछ भी जांचें और बाकी करनी है। मतलब पता नहीं अभी क्या क्या जांचें बाकी रह गई हैं, नई जांचें। अब शायद हो सकता है कि सारी जांचें खत्म होने के बाद में वो हमारे माता पिता का वो DNA टेस्ट भी करवा लें, हमारा सबका, कि क्या पता है कि सारी जांचें कंप्लीट होगी, जो डोमिसाइल और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं वो भी कहीं झूठे ना हो, तो उसके भी हो सकता है कल को वो निकाल दें लेटर की ना जी हम इनकी भी जांच करेंगे।
तो एक मतलब यही है कि शायद मंशा उनकी जो है वो ये डिले करवाने की है, करवाने की नहीं है भर्ती को, कि जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। बाकी लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, सरकार में मंत्री जी बोल चुके हैं खुद 2 बार विधानसभा के अंदर कि ये भर्ती जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी। कल जो पीएचएस मैडम हैं उन्होंने जो मीटिंग की थी उन्होंने भी बोला था कि फार्मासिस्ट को हम जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन फिर कल शाम को एक लेटर जारी हुआ, उससे हमारी सारी उम्मीदें फिर से एक बार धूमिल हो गई हैं। आप सब कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं, खाने पीने का, वॉशरूम वगैरह? देखिए मैनेज तो ऐसे है कि सभी भाई लोगों का साथ है, हमने जो फंड इकट्ठा करके रखा हुआ था शुरुआत से, उसी के बेस पे हम ये जो टेंट व्यवस्था है, गद्दे वगैरह रात को लोग रुकते हैं यहाँ पे, और खाने पीने की व्यवस्था है वो हम उसी फंड से कर रहे हैं, इकट्ठा पैसा करके। और उसके बाद में फिर जो नहाने धोने का है या कुछ और है, तो कुछ लोग अपने जानकार रिश्तेदार भाई बंधु रहते हैं उनके यहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं डॉर्मेंट्री में कोई पैसा दे के रूम लेके या वैसे नहाना धोना करते हैं, कुछ लोग सुलभ शौचालय है उसका यूज़ करते हैं। तो एक तरह से समस्या तो है, 16 दिन है आज धरने को, 16वां दिन हो गया है, तो समस्या तो है। लोग यहाँ 400-500 लोग बैठे हैं, लोकल के हैं, जैसे मैं गंगानगर से हूँ, मैं 500 किलोमीटर दूर से आके बैठा हूँ, सबकी फैमिली है, सबके बाल बच्चे हैं, परिवार है। 16-16 दिन अगर आप कोई कितना भी मतलब आपको भयंकर से भयंकर काम हो तो भी आप 16 दिन घर को छोड़ के नहीं बैठ सकते आप अपने काम को, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं एक उम्मीद में कि हाँ हमारी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उम्मीद बनती है और उम्मीद फिर धूमिल हो जाती है, पर ट्रस्ट पे बैठे हैं कि एक दिन आएगी, ज़रूर आएगी, हमें ये विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगी। जांच कितनी करेंगे वो, एक ना एक दिन तो जांच खत्म हो जाएगी उनकी, और उस दिन हमें उन्हें लिस्ट निकालनी पड़ेगी। हमें पेशेंस के साथ बैठे हैं, जितने दिन नहीं आती उतने दिन बैठे रहेंगे। जैसे अभी आज ही का वाकया था कि जैसे सुनीता विलियम्स थी, 285 डेज उन्होंने आईएसएस के अंदर बिताए थे। उनकी उम्मीदें भी हमारी तरह ही रोज़ एक नई उम्मीद बनती थी कि हाँ अभी कोई आएगा धरती से लेने के लिए। उनको 8 दिन का उनका मिशन था, 8 दिन का, वो 9 महीने से ज़्यादा का मिशन हुआ, सोचिए 8 दिन का मिशन, 9 महीने से भी ज़्यादा हो गया उनको टाइम। उनकी भी उन्होंने जो फेस किया है वो सेम फेस हम भी कर रहे हैं। हमें भी हमारी जो प्रीवी लिस्ट आई 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। हमें भी ये उम्मीद थी कि हमारा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन का होगा, 15-20 दिन के अंदर ये फाइनल लिस्ट निकाल देंगे, उसके बाद में महीने 20 दिन के अंदर हमें ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन वो महीने 20 दिन का टाइम है, वो बढ़ते 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 8-9 महीने हो चुके हैं उसी की तरह। तो हम तो यही है अभी ट्रस्ट करके बैठे हैं कि एक दिन आएगी को जरूर। भरोसा है गवर्नमेंट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा था, उसी बेस पे बैठे, कभी तो सुनेगी। और अगर सपोज नहीं आ रही लिस्ट और बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए वही है कि पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। हमने सबने यही डिसाइड किया है कि अब पहले क्या हुआ था कि 2-3 बार धरने लगे, फिर हमें आश्वासन मिला और उस आश्वासन बेस के हमने धरने खत्म कर दिए थे। लेकिन अभी क्या है, अति हो गई उन धरनों की, उन आश्वासन की भी। तो अभी सब यही सोच के डिसाइड करके बैठे हैं, भले चाहे 4 दिन लगे, 4 महीने लगे, हम ये यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लिस्ट नहीं आएगी। यहीं पे धरना करते रहेंगे? कल से उपवास भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी थोड़ा प्लान किया है कि जो जितनी गैदरिंग है वो कल से सामूहिक उपवास करेगी। हमारी जो ये फार्मासिस्ट भर्ती है इसको 13 साल से लंबित है ये। हम सारे लोग परेशान हैं। हमारी प्रोविजन लिस्ट 5 जुलाई को आ चुकी है और वो भी हमने धरना प्रदर्शन किया था उसके बाद। अब पता नहीं कहाँ मतलब ऐसा पेच अड़ा देते हैं ये ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं, ड्रग कंट्रोलर है या जो भी है, वो इस तरह का मतलब पेच अड़ा देते हैं। हमारी जो भर्ती है ना वो आगे नहीं बढ़ती है। कोई ना कोई इशू, जब भी हमारी प्रोविजनल लिस्ट मतलब अंतिम लिस्ट तैयार होती है ना, कोई इश्यूज आ जाते कोई इशू आता है और उसमें फिर हमारे 2-4 दिन का फिर और कर देते हैं, फिर 2-4 दिन का और कर देते हैं। इसी तरह से मतलब डेट बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारी 28 तारीख को दिया था कि भाई इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद में फिर अभी वो एक मतलब लेटर निकला था, उसके बाद में 3 तारीख का दिया था उन्होंने, 3 तारीख को भी कंप्लीट हो गया, फिर हाँ उसको फिर लटका दिया, फिर उसके बाद भी फिर लटका दिया है। मतलब तारीख पे तारीख दी? तारीख पे तारीख दिए जाने, पता नहीं मैडम। और कहाँ, जब इन्होंने एफिडेविट ले लिया हम लोगों से, एफिडेविट लेने का मतलब आप समझते ही हैं भाई, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। यदि हम कहीं भी इस तरह के घोषित होते हैं, फर्जीवाड़ा या कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें क्लियर है आप ड्यूटी से निकाल दिए जाएंगे। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली। पता नहीं ये कहाँ किस तरह का पेच है। हम इस भर्ती को ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है आगे से आगे, और हमारी जो ज़िंदगी है ना वो ख़राब हो रही है फार्मासिस्ट में। हम सारे लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस है, हमारी ज़िंदगी बर्बादी की ओर है। और इस कंडीशन में हम लोग जब तक अंतिम सूची नहीं लेके उठेंगे ना, तब तक हम जाएंगे नहीं। हमको इसके लिए क्रमिक अनशन करना पड़े, उसके बाद में आमरण अनशन भी करेंगे हम लोग। आप लिस्ट लेके ही जाएंगे? जाएंगे कुछ भी हो जाए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बात को जल्दी से जल्दी आप पहुँचाएं वहाँ। 14 वर्ष चल रहा है, राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अब वो भी खत्म होने वाला। और इधर इनकी तारीखों पे तारीख, पहले 28 फरवरी, उसके बाद में
उससे पहले 31 जनवरी, फिर 7 तारीख, फिर 10 तारीख, और ये जो हमारा धरना है ये 15 दिन हो गए इसे लगातार चलते चलते। अभी तक आज 16वां दिन है ना? अभी तक इधर से भी मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जवाब नहीं आया कि भाई हम तुम्हें, सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे, पॉजिटिव कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए मैडम कि अब अनशन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा है, और अब कल से वही किया जाएगा। कल से आप उपवास में भी हैं? जी, अब लास्ट ऑप्शन वही बचता है, कितने दिन उपवास करेंगे आप? जब तक लिस्ट नहीं आती है, तब तक आप भूखे रहेंगे? चाहे मरना मंजूर, के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ने, कोई भी सरकार ने रिस्पॉन्स नहीं करा, फिर आप क्या करेंगे? तो यहीं मर जाएंगे मैडम, लिस्ट लिए बिना नहीं होता, लिस्ट लेके ही जाएंगे यानी आप? डिसाइड करके आए मैडम। चाहे कुछ भी हो जाए बट लिस्ट लेके जाएंगे। बिल्कुल, बस मैडम बोलने के लिए और इससे ज्यादा शब्द नहीं बचे, क्योंकि भरोसा भी किस चीज पे करें, कितनी तारीख है ले, तो अब अंतिम उपाय यही बचा है बस। हम काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। हमारा कसूर तो बताएं क्यों नहीं सुन रही है? जब 7 कैडर की भर्तियां कर चुकी है सरकार, तो हम क्या सोतेले बेटे हैं क्या? उनके सोतेले संतान हैं? क्यों नहीं सुन रही है? मेरे जैसे और भी भाई हैं जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरा HbA1c 9.8 रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रेगुलर तो नहीं आ पाता हूँ, पर फिर भी आता हूँ। जब तबीयत ठीक होती है तो हमेशा कर हाँ, जब तबीयत ठीक होती है तो आता हूँ, तबीयत खराब होती है तो वापस अपने घर चला जाता हूँ, वापस ट्रीटमेंट लेके थोड़ा रिलैक्स करके फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारा चौथा स्तंभ है, आप जाके उनकी आंखें खोलें कि भाई इनका कसूर क्या है, ये क्यों बैठे हैं और उनको क्यों आपने बिठाए रखा है। नमस्कार, आप देख रहे थे नगरी न्यूज़ और मैं हूँ विशाखा मेहरा। आप देख सकते हैं मैं शिव। थैंक यू। आपने देखा कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं। इनमें से एक आदमी थे संजीव गहलोत, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। वो 48 इयर्स के थे, अब वो SMS जा चुके हैं, उनके सीने में दर्द हुआ था। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इनकी तबीयत सबकी की, कोई BP का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, बट फिर भी वो यहाँ पे बैठ के धरना कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। खाना पीना कल से ये छोड़ देंगे। तो अभी देखते हैं आगे क्या गवर्नमेंट जो है रिस्पांस देती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स जानने हैं तो बने रहिए द नगरी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।